वेलकम एवरीवन साथियों, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, जिसमें आपकी जीके जीएस के क्वेश्चंस हम कवर कराते हैं। काफ़ी टाइम से क्लास हुई नहीं है, तो आज आपकी एक क्लास करेंगे जिसमें आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो रिसेंटली आपके 2024 ईयर में एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स की बात करेंगे जिसमें आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर कोई पीवाईक्यू क्वेश्चन होता है तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको पढ़ना, बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही बड़ी हेल्प मिलती है अगर आप प्रिपरेशन करते हो एसएससी के लिए, बैंक के लिए, निटर के लिए, पीजीआई चंडीगढ़ के लिए, एम्स के और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा कोई और गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन जिसमें आपका हेल्पफुल रहते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आज इस क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन 18 से 47 तक, क्योंकि क्लास में हमने प्रीवियसली आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो हमने आपको 17 तक क्वेश्चन कराए हुए हैं जिसमें हमने आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था। तो ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों, 18 से लेकर 47 तक। टोटल 30 क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करेंगे। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। जनरल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंट क्लास है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी सारे के सारे एग्जाम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड इन ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ विच टूल। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको कंप्यूटर अवेयरनेस से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर अवेयरनेस का आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में। तो बच्चों आंसर आएगा इसका आपका, एक होता है फंक्शन, सम का फंक्शन होता है ना, एक बच्चों ऑटो सम का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑटो सम फंक्शन होगा जो इसका आंसर होगा। तो एवरेज फंक्शन किस में आता है? ऑटो सम फंक्शन में। नेक्स्ट देखेंगे आपका 19th क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। इंडिया में नागरिकता के रूल्स को रेगुलेट करने के लिए की पावर किसकी होती है? यहां पे बात की जाती है किसकी होती है, तो इसका आंसर बच्चों आपको देखने को मिलेगा यहां पे पार्लियामेंट की पावर होती है। किसकी होती है ये पावर होती है आपकी पार्लियामेंट की, जो रेगुलेट करता है सिटीजनशिप के राइट को इंडिया के अंदर। ठीक है बच्चों, हिंदी में अगर समझाना है तो इसको संसद बोला जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने देना है। वो क्वेश्चन है आपके लिए, यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। आपने बताना है लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करेंगे किसमें? लोकसभा के अंदर। करंटली बात कर रहे हैं हम आपका 2024 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने कमेंट करके बताना है बच्चों। 19 के बाद क्वेश्चन 20 की बात करेंगे, फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स इन इंडिया। तो इंडिया में पहली बार एशियन गेम कब हुए? तो ये आपने डेट याद रखनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आएगा आपका 1951। तो 1951 में पहली बार भारत ने एशियन गेम्स को कंडक्ट करवाया, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स आपके 1951 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश। ठीक है, बृहत कथा कोश, इसके ऑथर का नाम बताना है तो हरि सेन आएगा इसका आंसर। क्या आएगा आप नोट करना, हरि सेन, लेकिन लिखा जाएगा हरि सेना। ठीक है, क्या होगा? ये आएगा आपका हरि सेन। ठीक है, ये आपको हिंदी में लिख के दिखा दें। तो 21 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, फोक डांस लांगवीर नृत्या। ये नृत्य के बाद वाई भी होगा, आप नोट करना इस चीज को। तो एक लांगवीर नृत्य होता है, किस स्टेट का होता है आपने कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर बच्चों आपका हो जाएगा यूके। कौन सा यूके? अब आपने पहले भी हमने ये डिस्कस किया है, तो ये आपका उत्तराखंड होता है। ठीक है, उत्तराखंड को बोला जाता है। तो लांगवीर नृत्य कहां का हो जाएगा? आपका उत्तराखंड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आपका आ जाता है 23rd, जियोइड। अब ये जियोइड है ना, इस वर्ड को याद करना, ये जियोलॉजी का क्वेश्चन है। जियोइड इज द डैश ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या होता है? इसका आंसर होगा, ये अर्थ की ना शेप होती है। अगर कोई पूछे अर्थ की शेप तो ये जियोइड है। ठीक है, तो ये हो इसका आपका 23rd का आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज 24th, द प्रिंसिपल ऑफ
कॉम्प्लीमेंटरिटी, ये वाला प्रिंसिपल आपने देखना है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने याद रखना है। गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ, कि जो प्रिंसिपल है कॉम्प्लीमेंटरिटी का वो किसको गवर्न करता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को, किसके कंटेक्स्ट में। अब ये ट्रांसक्रिप्शन जो होती है ना वो किसके कंसेप्ट में होगी वो आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसका आपका आंसर होगा डी एन एंड ए, तो इसका आंसर आपका डीएनए हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फुल फॉर्म बतानी है डीएनए की, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, ये आपके लिए वर्क है, इसमें आप प्लीज कमेंट करो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 है आपका, भटियाली फोक म्यूजिक, भटियाली फोक म्यूजिक विच इज मोस्टली संग बाय फिशरमैन एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ, एक ऐसा फोक म्यूजिक भटियाली जिसका नाम है वो फिशरमैन के द्वारा मोस्टली गाया जाता है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है आपका WB से, ठीक है। तो WB कौन सा स्टेट है आपका, ओब्वियसली वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। आपने वेस्ट बंगाल का सीएम कौन है ये कमेंट करके बताना है, आपका याद रहेगा, ठीक है बच्चों। 25 के बाद बात करेंगे 26 की, वो है आपका हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो एक ब्रह्म समाज होता है, एक आर्य समाज होता है, तो आर्य समाज का जो संस्थापक है वो कौन है, ठीक है, ये आएगा आपका दयानंद सरस्वती, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती। अब आपने क्या करना है, जैसे ये आर्य समाज है ना, ऐसे ही ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक का आपने बताना है क्या है, ठीक है, तो आपके याद होता चलेगा। 27 की बात करेंगे, दलेर मेहंदी, अब ये आपको पता लग गया होगा, सिंगर है पॉपुलर, इज प्राइमरीली अ फेमस सिंगर ऑफ पॉप सॉन्ग इन विच इंडियन लैंग्वेज। अच्छा, पॉप सॉन्ग, अब अंग्रेजी सॉन्ग मत समझ लेना कि इंडियन लैंग्वेजेस के भी पॉप सॉन्ग है, तो कौन सी लैंग्वेज के हैं दलेर मेहंदी, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, हरियाणा पंजाब के कैंडिडेट्स को ये इजीली पता है, पंजाबी के हैं, तो इनका आंसर क्या होगा, पंजाबी होगा। 27 हो चुके हैं बच्चों। इसके बाद आप देखोगे टोटल अभी तक हम आपका 18 से लेके 27 तक यानी 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टेट हैज द फर्स्ट 100% फुल डिजिटल लिटरेट पंचायत इन इंडिया। ऐसा स्टेट कौन सा है जिसकी अपनी 100% फुल डिजिटल लिटरेट पंचायत है इंडिया के अंदर, तो आपने वो बताना है। तो वो कौन सा स्टेट होगा बच्चों, वो स्टेट होगा आपका, क्या लगता है आपको कौन सा स्टेट होगा, तो ये स्टेट होगा आपका केरला, ठीक है। तो केरला स्टेट वह स्टेट है जिसमें 100% फुल्ली पढ़े लिखे डिजिटल पंचायत काम करती है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। 29 देखते हैं बच्चों, साकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो साकेवा के बारे में आपने बताना है कि किस रिलीजियस फेस्टिवल जो है ये किस स्टेट का है। तो बच्चों किस स्टेट का है ये आपका सिक्किम का है। कहां का है बच्चों, सिक्किम का है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब एक चीज और पूछी जाएगी आपसे, अब सिक्किम का तो है ये, चलो हिंदी में भी लिख देते हैं यहां पे, ये आपका सिक्किम का है, ठीक है। अच्छा, कौन सी कम्युनिटी है जो इसको सेलिब्रेट करती है, उस कम्युनिटी का नाम आपने बताना है। तो कम्युनिटी का नाम बच्चों मैं आपको बता देता हूं, कम्युनिटी है आपकी, इंग्लिश में लिखा जाएगा कीरत खंबू बोलते हैं शायद ये, ठीक है, KHABHU, ठीक है, कीरत खंबू राय कम्युनिटी, ठीक है, कौन सी, राय कम्युनिटी। ये पूरा आपने पढ़ लेना है एक बार, आपको याद हो जाएगा। कीरत खंबू राय कम्युनिटी सिक्किम की कम्युनिटी है जो सकेवा के रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन 30 देखते हैं, द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस। जो ग्रोथ रेट है इंडिया के पॉपुलेशन की वो कब से डिक्लाइन कर रही है,
तो आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन ना पीजीआई चंडीगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में अगर आपने दिया है तो ये जरूर पूछा गया होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसका बच्चों आपका आंसर आएगा 1981। तो 1981 से इंडिया की जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो डिक्लाइन कर रही है। अच्छा बच्चों, इस क्लास की जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। तो टेलीग्राम चैनल पर मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से जाके आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो। अभी आप केवल ऐसा यूट्यूब पे ही कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास जल्दी ही पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराई जाएगी। क्वेश्चन 31 देखते हैं बच्चों। चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी एज ऑन मार्च 2024। तो एनजीटी क्या है, सबसे पहले तो ये आपका छोटा सा होमवर्क। ठीक है, एनजीटी का आपने बताना है, आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए एनजीटी के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा आपका प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आपका? प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, तो प्रकाश श्रीवास्तव ये आपने याद रखना। अब एनजीटी की फुल फॉर्म कौन बताएगा? एनजीटी की फुल फॉर्म आप बताओगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, चलो एनजीटी का क्या होता है आपको बता ही देते हैं। एनजीटी है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये होता है आपका एनजीटी की फुल फॉर्म। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 32। मोस्ट पीपल हैज आउट माइग्रेटेड फ्रॉम विच स्टेट टू अदर स्टेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 ऑफ इंडिया। 2011 की जनगणना के हिसाब से ज्यादातर लोग माइग्रेट करे एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो कौन से स्टेट के थे जो सबसे ज्यादा माइग्रेट करे? अगर आप प्रेडिक्ट भी करोगे तो शायद आप बता पाओगे। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, एंड उत्तर प्रदेश के बाद आपको देखने को मिलेगा बिहार। ठीक है, तो यूपी और बिहार से सबसे ज्यादा पीपल थे जो माइग्रेट किए 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन 33 की बात करेंगे। द इंस्टीट्यूट NIMS निमास इज लोकेटेड एट। अब इस इंस्टीट्यूट का बताना है ये कहां पे लोकेट करती है। तो बच्चों इसका आंसर समझने से पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी वो हम आपको बता देते हैं। तो ये होता है आपका नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, तो ये आएगा आपका निमास का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, यानी ये आपको माउंटेनियरिंग के बारे में सिखाती है, किस तरह से पर्वत चढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो माउंटेनियरिंग के बाद एंड एडवेंचर, सॉरी ये हम यहाँ पे रब कर देते हैं। तो ये क्या आएगा आपका, इसके बाद माउंटेनियरिंग के बाद में आपका आएगा बच्चों एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, एडवेंचर के बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स। क्लियर हो गया निम्स की फुल फॉर्म। अब ये लोकेट कहां पे करता है ये आपको आंसर में बताना है। तो बच्चों ये आपका लोकेट करता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे लोकेट करता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। 34 की बात करेंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड सबने देखा होगा, लेकिन स्क्वायर शायद किसी को पता होंगे कि कितने स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, चलो आपको ऑप्शन देता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगे, शायद पता लगेगा आपको कितने हो सकते हैं। 32, 64, 81, 100। बताओ आप क्या आंसर होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो होगा आपका 64। ठीक है, तो 64 इसका आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड इज 64। क्वेश्चन 35 की बात करेंगे। पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टिंग फंडामेंटल राइट्स। किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है? तो ऑप्शन क्या होंगे बच्चों? ये आएगा आपका पार्ट 3 के अंदर। ठीक है, किस में आता है ये आपका पार्ट 3 में आता है। तो भाग 3 में है। अब छोटा सा होमवर्क आपके लिए ये है कि जो पार्ट 3 है ना, इसमें आपने आर्टिकल्स बताने हैं। आर्टिकल्स इन पार्ट 3
कि कहां से लेके कहां तक आर्टिकल्स होते हैं, ये आपने कमेंट करके बताना। ठीक है, 36 की बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया स्टार्ट 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और एंड कब होता है बच्चों? बड़ा इजी क्वेश्चन है। एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको देखा जाता है, ये पता लग जाएगा। तो ये एक आएगा 31 मार्च। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जो 31 मार्च को आपका खत्म हो जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री। अच्छा, किसी कंट्री के बैलेंस का, जो ट्रेड का बैलेंस है वो क्या होगा? सिंपल सी बात है, इंपोर्ट और एक चीज होती है एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस जो होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होगा वही होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर पाओगे। क्वेश्चन 38। अच्छा, 38 से पहले अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज बच्चों सेशन को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया वाज अ पार्ट, ये आ अलग है बच्चों, ये पार्ट का ना PART है। ठीक है, वॉज पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर। अच्छा, पेनिनसुलर प्लेट्यू अब तो इंडिया का है, लेकिन पहले भाई किसका होता था? कौन से कॉन्टिनेंट का होता था? तो ये आपने याद रखना है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये बच्चों पहले अफ्रीका का होता था। ठीक है, किसका होता था? पहले अफ्रीका का होता था। अब एक क्वेश्चन और निकल के आता है, अगर पेनिनसुलर की बात करें तो आपको पूछा जाएगा पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। तो प्लीज जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा है समझ लो, आपको कमेंट करना है। ठीक है, 39 देखते हैं। इन विच ईयर द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर प्रपोज्ड बाय जॉन्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लोरी। तो फंडामेंटल कंसेप्ट एसिड और बेसिस का कब प्रपोज किया? तो ये बताना है बच्चों आपने। इसका आंसर होगा आपका 1923 के अंदर। तो 1923 में इन्होंने इसको प्रपोज किया। क्लियर? क्वेश्चन 40 देखते हैं। विच इज नॉट अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग वो होते हैं बच्चों जिनमें तार होते हैं। तो आपको पता है वॉयलिन में तार होते हैं, यस। गिटार में तार होते हैं, यस। मैंडोलिन में तार होते हैं, यस। फ्लूट में तो कोई स्ट्रिंग नहीं होती ना, ये। तो इसलिए ये ही होगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा आपका आंसर फ्लूट। क्लियर? बड़ा इजी है। 41 की बात करेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको SGSY से जाना जाता है, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कब लॉन्च की गई थी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना? 1993। ठीक है, सॉरी 93 नहीं है, इसका कट कर देते हैं, 93 नहीं है बच्चों, यह आएगा आपका 1999 के अंदर। ठीक है, 1999 में ये लॉन्च की गई थी। ICC वर्ल्ड कप 2023 होस्टेड बाय। अच्छा, ICC जो वर्ल्ड कप है वो किसने होस्ट किया? ये शायद आपको पता ही होगा। तो ये होस्ट किया हमारे इंडिया ने। ठीक है, अब आपने कमेंट क्या करके बताना है? विनर को बताना है, विनर ऑफ ICC वर्ल्ड कप। कौन सा वाला? 2023। कौन है वो आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, 43 देख लेते हैं। चीफ कोऑर्डिनेटर इन G20 समिट इन 2023। तो 2023 में G20 का आपका समिट होता है, तो उसका चीफ कोऑर्डिनेटर कौन है? तो सबसे पहली बात यह है, ये आपका हुआ कहां पे? G20 समिट 2023 ये आपका हुआ इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर हुआ, लेकिन चीफ कोऑर्डिनेटर कौन था? चीफ कोऑर्डिनेटर था ये यहाँ पे चीफ कोऑर्डिनेटर, ये इनका नाम है बच्चों आपका हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये आपका आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला, जो चीफ कोऑर्डिनेटर थे G20 समिट के। 44 देख लेते हैं। इंडिया बिकम ऑन 26 जनवरी 1950 डैश। क्या बन गया इंडिया? तो आपको बताना है, आपको याद भी रखना है, पेपर में फंस जाओगे, ऑप्शंस में आपको इसी तरह से पूछा जाता है। तो ये होगा आपका सोवरेन, डेमोक्रेटिक। ठीक है, सोवरेन डेमोक्रेटिक हो गया, और एक आएगा आपका रिपब्लिक। ठीक है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट बन गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 3 पॉइंट आपने याद रखने। 45 देखते हैं। 45 डैश हैपन्स व्हेन टू मच नाइट्रोजन एनरिचेस द वाटर। बहुत ज्यादा नाइट्रोजन जब वाटर के साथ में एनरिच हो जाती है तो उसकी वजह से प्लांट्स और एल्गाई की एक्सेसिव ग्रोथ जो होती है, तो इस वाले फिनोमेना को क्या बोलते हैं? तो ये वाला फिनोमेना आपका बायोलॉजिकल क्वेश्चन है,
तो इसको बोलते हैं बच्चों आपको यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? यूट्रोफिकेशन कहलाती है। क्लियर? तो 46 देख लेते हैं। ग्रामीण बैंक इज एस्टेब्लिश्ड बाय डैश इन 1983। 1983 में ग्रामीण बैंक किसने बनाए? ये क्वेश्चन आपने जरूर याद रखना। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा मोहम्मद, ग्रामीण बैंक के बारे में मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस ने एस्टेब्लिश किया 1983 में ग्रामीण बैंक। अब बच्चों आपका आ जाता है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। इन विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन? किसी सॉल्यूशन के अंदर जो जिगजैग मूवमेंट होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की, वो किस साल रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व की? आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में, और इसका आंसर हो जाएगा, बड़े पुराने टाइम की बात है, 1827। ठीक है, तो बच्चों टोटल आपने देखिए हमने डिस्कस कर लिया आपके सामने 18 से लेके 47 तक। आप देखोगे 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर